अस्सलामुअलैकुम। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेड मॉडल। तो रेड इज़ एब्रीविएटेड एज रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। रैपिड मींस तेज़, तो फास्ट एप्लीकेशन डेवलपमेंट मतलब नाम से ये समझ आ रही है कि ऐसा मॉडल, सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल में ऐसा मॉडल जो एप्लीकेशंस को फास्टली जो है वो डेवलप करवाता है, वो है रेड मॉडल। अब हम इसको डेफिनेशन समझते हैं। रेड इज़ अ प्रोटोटाइपिंग बेस्ड मॉडल डिज़ाइन फॉर फास्ट डेवलपमेंट विद मिनिमल प्लानिंग। अब देखें, जब आपने किसी चीज़ का प्लानिंग का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ के बारे में सोचना, ठीक है। जब आपने उसकी सोच ही बहुत कम कर दी है, इट मीन्स कि वो बहुत ही जल्दी डिवेलप हो जाएगा। तो प्लानिंग शॉर्टली का मतलब है फास्ट डेवलपमेंट। It focuses on the rapid prototyping. Prototyping means प्रोटोटाइपिंग जो है वो प्रोटोटाइप को बेस कर रहा है। प्रोटोटाइप विच मीन्स दैट इट्स रीसेंट वेरिएंस, जितने भी उसके रीसेंट एंड फ्रीक्वेंट इटरेशन विद कॉन्टीन्यूस यूज़र फीडबैक। और स्टेप बाय स्टेप इसमें चेंजेस आती जाएंगी जैसे जैसे यूज़र जो है वो फीडबैक देगा। अब इसकी डायग्राम जो है, इसमें सबसे पहले हमने रिक्वायरमेंट प्लानिंग। अब जो प्लानिंग है वो होगी, प्लानिंग इतनी ज़्यादा नहीं होगी, शॉर्ट होगी। अब जो लंबा प्रोसेस है वो ये है यूज़र डिज़ाइन में। सबसे पहले यूज़र जो पिछला मॉडल है उसको देखेगा और अगले उसमें जो है वो उसको टेस्ट करेगा। टेस्ट करने के बाद वो ये बताएगा कि इसको किस तरह से इससे बेहतर बनाया जा सकता है। बेहतर बनाने के बाद जब यहाँ पे हमारे पास एक पॉजिटिव एक हमारे पास राय आ गई, तो हम इसको कंस्ट्रक्ट करवाएंगे। कंस्ट्रक्ट करवाने के बाद इसको कट ओवर कर देंगे। अब आगे इसकी फेजेस को समझते हैं तो आपको इसकी मज़ीद समझ आ जाएगी। तो सबसे पहला जो है वो है बिज़नेस मॉडलिंग। अब जो बिज़नेस मॉडलिंग है इसका क्या मतलब है, जैसे कोई भी बिज़नेस है तो बिज़नेस फंक्शंस ये किस पे बेस करता है, बिज़नेस के फंक्शंस पे और उसके इंफॉर्मेशन पे, प्लस इंफॉर्मेशन पे। जिस तरह का इंफॉर्मेशन फ़्लो होगा और फंक्शंस होंगे उसी तरह की बिज़नेस मॉडलिंग होंगी। अब डाटा मॉडलिंग, डाटा मॉडलिंग बेस करती है किस पे, डाटा पे। जितना डाटा अच्छा होगा या जितना डाटा ऑब्जेक्ट्स बेहतरीन होंगे, डिफाइन द डाटा ऑब्जेक्ट्स, द रिलेशनशिप एंड द यूजेज। प्रोसेस मॉडलिंग develop a data flow design, process logic and the rules. Okay, understood. एप्लीकेशन जनरेशन, एप्लीकेशन जनरेशन में क्या होगा कि हमने ऑटोमेटेड टूल को जो ऑटोमेटिकली वर्क करते हैं उनको देखना है, ऑटोमेटेड टूल्स को। अब एक लॉजिक जो हमने पहले यूज़ किया है उसी को हम बार बार रिपीट कर सकें, इसलिए हमने क्या किया, ऑटोमेटेड टूल्स को यूज़ किया। देन हम इसको टेस्ट करेंगे कि जो हमने क्रिएट किया वो बेहतर है या नहीं, फिर इसको टर्न ओवर कर देंगे। टर्न ओवर का मतलब ये है कि इसको डिप्लॉय करवा देंगे, इसको कंस्ट्रक्ट करवा देंगे, इस सिस्टम को जो है वो इस्टेब्लिश करवा देंगे। अब आ जाती है बात इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की। सबसे पहली लाइन में ही हमने ये पढ़ा कि जो है रेड उसमें फास्टर डेवलपमेंट होती है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो यूज़र फीडबैक्स हैं वो क्या होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता आते हैं और डेवलपमेंट जो है वो कम होती है इसमें। और गुड फॉर स्मॉल या मीडियम प्रोजेक्ट्स, ये ज़्यादा लंबे प्रोजेक्ट्स नहीं करता, यही इसका एक डिसएडवांटेज है। एक डिसएडवांटेज ये, अब देखें कोई भी प्रोजेक्ट जो है वो, जब भी हमने कोई चीज़ क्रिएट करनी है इट मीन्स कि हमें किसी स्किल्ड डेवलपर की ज़रूरत है। तो हमें क्या चाहिए, एक स्किल्ड डेवलपर। अब इसको अप्लाई करना डिफ़िकल्ट होता है। उम्मीद है आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आपको समझ आई है तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें और चैनल के साथ जुड़े रहें, उसको सब्सक्राइब करें।